अगर आप एक जिंदा मेंढक को उबलते पानी में फेंकेंगे तो वो पूरी ताकत से बाहर कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा है कि यहां उसका तंदूरी बनने वाली है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। अगर आप उसी मेंढक को ठंडे पानी में बिठा दें और नीचे से गैस की आंच लो फ्लेम पर रखें तो वो वहां ऐसे चिल करेगा जैसे किसी 5 स्टार होटल के जकूजी में बैठा हो। उसे लगेगा वाह क्या लाइफ है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वो मेंढक अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उस गर्मी को झेलने और एडजस्ट करने में फूंक देगा। वो सोचेगा थोड़ा गर्म है पर चलता है यार, एडजस्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे पानी उबलने लगता है। अब मेंढक के दिमाग की बत्ती जलती है कि बेटा अब तो निकलना पड़ेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसने अपनी सारी पावर तो सिर्फ एडजस्ट करने में खर्च कर दी। अब उसमें कूदने का दम ही नहीं बचा और फिर मेंढक का वही सूप बन जाता है। तो सवाल यह है, मेंढक को किसने मारा? उबलते पानी ने? बिल्कुल नहीं। उसे मारा उसकी उस घटिया आदत ने जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना। हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम मर रहे हो और मजे की बात यह है कि तुम्हें इसका पता भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन यह मेंढक की नहीं, तुम्हारी है। एक गिलास में पानी भरा है, उसमें एक मेंढक बैठा है। पानी बहुत ठंडा है, सुखद है, जैसे तुम्हारा घर, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा सुख, तुम्हारी सुविधा। नीचे से आग जल रही है पर अभी आंच धीमी है। पानी गुनगुना हुआ। मेंढक को आनंद आया। उसने सोचा कितना प्यारा वातावरण है। यही तो तुम भी कर रहे हो। जब वासना का पानी थोड़ा गर्म होता है तो तुम्हें लगता है कि जीवन का रस मिल रहा है। तुम एडजस्ट करते हो। तुम अपनी ऊर्जा को उस बढ़ती हुई गर्मी को सहने में लगा देते हो। तुम थोड़ा और समझौतावादी हो जाते हो। लेकिन याद रखना, एडजस्टमेंट ही तुम्हारी सबसे बड़ी आत्महत्या है। पानी उबलने लगा। अब मेंढक घबराया। उसने चाहा कि एक छलांग मारे और बाहर निकल जाए, लेकिन अब छलांग कौन मारेगा? छलांग मारने के लिए जो शक्ति चाहिए थी, जो प्राण चाहिए थे, वह तो उसने उस उबलते पानी के साथ समझौता करने में ही खर्च कर दी। यही तुम्हारी हालत है। तुम कहते हो बुढ़ापे में ध्यान करेंगे, बुढ़ापे में राम का नाम लेंगे, बुढ़ापे में संन्यास लेंगे, बुढ़ापे में पूजा करेंगे, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। जब मौत आएगी तब राम का नाम लेंगे। पागलो, जब मौत आएगी तब तुम्हारे पास छलांग मारने की शक्ति नहीं बचेगी। तुम सिर्फ उबलोगे और मर जाओगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस आंच पर उबल रहे हो? किसी पद की लालसा में, किसी के अधूरे प्रेम की तड़प में, या बस इस डर में कि लोग क्या कहेंगे? बुद्ध ने कहा था सारा संसार जल रहा है, लेकिन तुम उस आग में छलांग मारने की जगह वहीं बैठना सीख गए हो। तुमने नरक में भी सोपा लगा दिया है और उसे अपना घर समझ रहे हो। समाधान और अंत, अगर छलांग मारनी ही है तो अभी मारनी होगी, कल कभी नहीं आता। और वो पहली छलांग क्या है? वह पहली छलांग है होश। यह जान लेना कि तुम पानी नहीं हो, तुम गिलास नहीं हो, तुम वो चैतन्य हो जो इस सबक को देख रहा है। जागो, इससे पहले कि पानी पूरी तरह से उबल जाए, क्योंकि उबलती हुई पानी में सिर्फ मौत होती है, क्रांति नहीं। तुमने मुझसे पूछा कि वह पहली छलांग क्या है? उस उबलते पात्र से बाहर आने का पहला कदम क्या है? लोग सोचते हैं छलांग का मतलब घर छोड़ देना, हिमालय चले जाना या संसार का त्याग कर देना। नहीं, वह छलांग नहीं है, वह तो सिर्फ भावना है। और जो भाग रहा है वह डरा हुआ है। पहली छलांग है देखना, बस इतना ही। अभी तुम उबल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम उबल रहे हो। तुम क्रोध में हो, पर तुम्हें लगता है कि तुम क्रोध हो। तुम उदास हो, तुम्हें लगता है तुम उदासी हो। यही पहली भूल है। पहली छलांग का मतलब है एक क्षण को रुकना और यह देखना कि आग नीचे जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, शरीर झटपटा रहा है, लेकिन मैं इन सब से अलग बस इसे देख रहा हूँ। आज जब तुम्हें गुस्सा आए तो चिल्लाओ मत और ना ही गुस्सा को दबाना।
बस एक कोने में खड़े हो जाना और देखना कि तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है। देखना कि कैसे सांस तेज हो गई, कैसे खून गर्म हो रहा है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, तुम उस उबलते पानी के गिलास से बाहर आ जाते हो। जो देख रहा है वह कभी उबल नहीं सकता। साक्षी ही वह पहली और आखिरी छलांग है। छलांग बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ मारनी है। तो आज दिन में कम से कम 10 बार बस 1 मिनट के लिए रुक जाना, अपनी श्वास को देखना, अपने विचारों के शोर को सुनना, बस देखना, लड़ना नहीं। यही वह पहली छलांग है जो तुम्हें बुद्ध बना देगी, जो तुम्हें उस परम शांति से मिला देगी जहाँ कोई आग नहीं, सिर्फ अमृत है। अगली छलांग के लिए आने वाले अगले पार्ट में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें और हमें प्रोत्साहन करें। तुम्हें और अगली छलांग के बारे में बात करेंगे। उस परम तत्व, परम शक्ति को मिलने का हमारा जो प्रयास है उसे आगे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या तुम भी उस मेंढक की तरह माया के उबलते पानी में एडजस्ट कर रहे हो? जागो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक छलांग और तुम आजाद हो। आज सिर्फ इस कहानी को सुनकर सो मत जाना। यह कहानी तुम्हें जगाने के लिए थी, तुम्हें लोरी सुनाकर सुनाने के लिए नहीं थी। अगले वीडियो में मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे बुद्ध ने निर्वाण और ओशो ने महामृत्यु कहा है। हम जानेंगे कि जब कोई पहली छलांग लगा देता है तो उसके बाद जीवन कैसा होता है। अगर तुम उस छलांग के लिए तैयार हो तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह सिर्फ एक बटन नहीं दबाना है, यह साथ चलने का एक संकल्प है। कल फिर मिलेंगे उसी होश के साथ, उसी छलांग की तैयारी में। तब तक के लिए अपने भीतर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।